कहते हैं हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। अपने विधानसभा क्षेत्र से हारने के बावजूद बीजेपी और जनता का दिल जीतने वाले धामी को एक बार फिर उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है। यानी पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। धामी को पहाड़ी राज्य का अगला सीएम चुनने के बाद अब 23 मार्च को उन्हें राज्य के सीएम पद की दूसरी शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषणा की। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं। आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में, मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास। उत्तराखंड की चुनाव में बीजेपी ने कई मिथकों को तोड़ते हुए 47 सीटों के साथ बहुमत की जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की सियासत के कई विपक्षी सूरमा भी इस चुनाव में बीजेपी की लहर के आगे चित हो गए और पहाड़ी राज्य में बीजेपी का विजय रथ सरपट दौड़ता चला गया। लेकिन बीजेपी के विजय रथ को धक्का तब लगा जब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट खटीमा को नहीं बचा पाए। 2012 और 2017 में जिस खटीमा पे धामी ने कमल खिलाया, वही सीट उनके खाते से खिसक गई। ऐसे में अब तक बीजेपी के चहेते माने जाने वाले धामी को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे। सीएम चेहरों की रेस में कई नाम भी सामने आ गए, लेकिन आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मोहर लगा दी। महज कुछ महीनों के कार्यकाल में बीजेपी दिग्गजों की नजर में जमे धामी के सफर पर नजर डालें तो धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव में हुआ था। धामी सैनिक परिवार से आते हैं। उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार थे। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है। साल 2001 में जब भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बने थे, तब धामी उनके सलाहकार थे। उन्होंने आरएसएस और उससे जुड़ी संस्थाओं के साथ 33 साल तक काम किया है। उनकी पॉलिटिकल यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बतौर एबीवीपी सदस्य 10 सालों तक काम किया। साल 2008 तक वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। साल 2012 में वे खटीमा से विधायक चुने गए। 2017 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल की थी। आज भले ही पुष्कर सिंह धामी बाजीगर बन गए हों, लेकिन उनके लिए सफर आसान नहीं था। चुनाव से 8 महीने पहले जब पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी, तब बीजेपी उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्रियों को बदल चुकी थी। इसका नकारात्मक प्रभाव बीजेपी की छवि पर पड़ा। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के कुछ बयानों ने भी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा की थी, लेकिन इसके उलट पुष्कर सिंह धामी ने फूहड़ बयानबाजी से बचते हुए जनता के बीच बीजेपी के कामों को पहुंचाया। साथ ही राज्य में युवा नेता के रूप में भी उभर कर सामने आए। धामी को उनके साफ सुथरी छवि का फायदा मिला है। वहीं बीजेपी आलाकमान के इस फैसले को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त समझा है, मैं प्रदेश की अपनी सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। बहरहाल अब इंतजार है 23 मार्च का, जब पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे।